ये चांगो मोनेस्ट्री कहाँ पर है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा नैरो है रास्ता, लगता नहीं है कि ऊपर तक बाइक जा पाएगी, बहुत नैरो है। बट ये रास्ता छोटा सा है, बट इसने मेरी बैंड बजा दी। तो कल से वैसे हमारा ग्रुप बड़ा हुए जा रहा है ना। तो ये भैया लोग भी दिल्ली से आ रखे हैं। क्या नाम है आपका? देशपाल। और आपका? अजीम। अकेला चला था, पहले मयूर भाई मिले, फिर सर मिले, पूरी फैमिली मिली, भैया लोग मिले और अमेजिंग, बहुत बढ़िया। वेलकम टू माय चैनल शॉन द राइडर वंस अगेन। तो आज है 26 जून और सुबह के लगभग 10:43 और ये है हमारी राइड का तीसरा दिन। और अभी तक हम लोग हैं नाको में सुबह के 10:43 हो गए हैं। बहुत लेट हो गया आज हम लोग, और क्योंकि टेंट्स वगैरह को पैकअप करते और थोड़ा लीजी रहे, तो करते करते काफ़ी टाइम निकल गया। पीछे 2 बाइक्स खड़ी हैं, एक मेरी है, एक मयूर भाई की है। तो सामान ऑलमोस्ट हम लोगों ने लोड कर दिया बाइक पे। तो फ़िलहाल आज जो हमारा प्लान है, सबसे पहले नाको मोनेस्ट्री मेरे पीछे ही है, उसके सामने एक स्कूल का ग्राउंड है, वहाँ पर हमने कैंपिंग करी थी। तो सबसे पहले नाको मोनेस्ट्री और नाको लेक को कवर करेंगे। उसके बाद आज का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा चांगो, गोए और ताबो को कवर करने का। पर देखते हैं कि आज कितना और कवर हो पाएगा, क्योंकि आज हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट है। तो अगर मैं थोड़ा सा बात करूं अगर नाको की, तो नाको की हाइट है सी लेवल से अप्रॉक्सीमेटली 3636 मीटर्स। और नाको की बैक साइड में जो हाईएस्ट पीक है वो है रियो फर्ग्याल। ये हिमाचल की हाईएस्ट माउंटेन पीक है और इसका हाइट है 6818 मीटर्स। और तो फिलहाल अभी वक्त है नाको मोनेस्ट्री और नाको लेक को कवर करने का, और उसके बाद फिर आगे के लिए मूव करेंगे। पार्किंग में बाइक को लगाने का, ये प्लास्टिक की बोतल यहाँ वहाँ नहीं फेंकने का बाबा, डस्टबिन होता है फेंकने के लिए, अपना कचरा साथ कैरी करिएगा। आदमी भी कहाँ बाज आएगा अपनी हरकतों से। तो मेरे सामने फिलहाल ये वाला है न्यू मोनेस्ट्री का पार्ट, और ये है ओल्ड मोनेस्ट्री। बट ओल्ड मोनेस्ट्री में शूट करना अलाउ नहीं है इनसाइड, तो बाहर ही जितना हो सकेगा उतना शूट करने की कोशिश करूँगा। जिस एरिया में मैं हूँ सिर्फ इसी एरिया में थोड़ी बहुत फोटोग्राफी कर सकते हैं, बट टेंपल के इनसाइड फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। मेरे पीछे वाली साइड पे यहाँ लिखा हुआ है फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड, एंड देन इस साइड भी लिखा हुआ है दरवाजे के पास कि फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। तो नाको मोनेस्ट्री 1025 AD में इसको बनाया। तो बहुत पुरानी मोनेस्ट्री है और तिब्बतन कल्चर यहाँ झलकता है, दिखता है, पता लगता है। और 1975 के अर्थक्वेक में मोनेस्ट्री को बहुत नुकसान हुआ। 1998 की सर्दियों में भी नाको मोनेस्ट्री को काफ़ी नुकसान हुआ। यहाँ टेंपल की छत वगैरह भी गिर गई थी और टेंपल को और भी नुकसान हुआ। तो उसके बाद इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज और जो नाको की बुद्धिस्ट एसोसिएशन है, उन्होंने साथ मिलकर काम किया और नाको मोनेस्ट्री के रिस्टोरेशन का काम किया, एंड देन इस मोनेस्ट्री को रिस्टोर किया। तो फिलहाल मेरे चारों तरफ ये रही मोनेस्ट्री, अंदर हम जा नहीं सकते हैं और टेंपल वैसे भी अभी बंद है। तो जस्ट मेरे पीछे वाली साइड पे है नाको की न्यू मोनेस्ट्री। इसे 2007 में बिल्ड किया गया, बट अभी मोनेस्ट्री के सारे टेंपल्स बंद हैं, तो किसी में भी नहीं जा सकते हैं। तो फिलहाल मैं नाको मोनेस्ट्री से जा रहा हूँ नाको लेक देखने के लिए, और नाको लेक का रास्ता नाको विलेज में से होगी जाता है, तो छोटा सा विलेज है। तो मेरे जस्ट सामने है नाको लेक, और लेक के बिल्कुल ही बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जो कि मेरे ख्याल से नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर लेक के इतनी पास कंस्ट्रक्शन होगी तो ऑब्वियसली लेक को भी हार्म करेगी। तो फिलहाल ये नाको लेक वो अमेजिंग, बहुत अच्छी है, छोटी सी और बहुत क्यूट सी लेक है, इसमें बोटिंग हो रही है। तो ये है एग्जैक्ट व्यू नाको लेक का, और सामने हो रही है बोटिंग, और ये अमेजिंग, बहुत बढ़िया, छोटी सी बड़ी क्यूट सी लेक है। और विंटर्स में लेक जब जम जाते हैं तो उसमें आइस स्केटिंग भी होती है। और लेक चारों तरफ से ट्रीज से कवर्ड है, चारों तरफ पेड़ हैं, और बड़ी छोटी सी और क्यूट सी लेक है, बहुत बढ़िया। तो नाको लेक का जो रास्ता है वो नाको विलेज से होकर जाता है, और बहुत ही छोटा सा क्यूट सा विलेज है, बहुत अच्छा। कुछ पुराने घर, कुछ नए घर, कुछ पुरानी कंस्ट्रक्शंस, कुछ नई कंस्ट्रक्शंस, बट अल्टीमेट बहुत ही बढ़िया। वक्त है नाको लेक से वापस जाने का,
और अब इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट स्टॉप रहने वाला है वो है चांगो। तो नाको से चांगो का जो डिस्टेंस है वो है लगभग 25 किलोमीटर्स। तो ठीक है, अब चलते हैं यहाँ से चांगो की तरफ। तो वक्त है फ़िलहाल नाको से मूव करने का। नाको मोनेस्ट्री में 4 मेन हॉल्स हैं, 4 मेन टेम्पल्स हैं, हॉल्स हैं मे बी, और चारों के चारों बंद थे तो अंदर मैं नहीं जा पाया। और मेरे सामने ऊपर मेरे सामने की तरफ जो सबसे ऊंची पीक दिख रही है, मेरे ख्याल से यही रियो पुग्रियाल है, जो हिमाचल की हाईएस्ट माउंटेन पीक है 6818। यहाँ बहुत गर्मी है, राइडिंग जैकेट पहन रखी है और बहुत तेज़ धूप है, बहुत गर्मी लग रही है। बट फ़िलहाल अभी निकलता हूँ, थोड़ा हवा लगेगी तो थोड़ा ठीक लगेगा। तो जो भैया मेरे साथ चल रहे थे, मयूर भाई, तो महाराष्ट्र नागपुर के थे, वो मुझे नागपुर मोनेस्ट्री पे छोड़ के चले गए। और बल्कि मैंने उन्हें बोला था कि आप 10 मिनट मेरे सामान का ध्यान रखो, मैं थोड़ी सी फ़ोटोज़ लेके आता हूँ। जब तक मैं फ़ोटोज़ खींच के वापस आया, भाई साहब गायब। चांगो में, और मुझे जाना है चांगो मोनेस्ट्री। यस, तो फिलहाल मैं पहुंच गया हूँ चांगो। ये चांगो मोनेस्ट्री कौन सी है भैया? रुक जा भाई, 2 मिनट रुक जा, सब्र रख। ये चांगो मोनेस्ट्री कहाँ पर है? हाँ जी, यहाँ से सीधा कितना किलोमीटर है? यहाँ से कितना है सर? ये 1.5-2 किलोमीटर है। 1.5-2 किलोमीटर। धन्यवाद सर। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ पहले चांगो मोनेस्ट्री। तो यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर पे है चांगो मोनेस्ट्री। मैं हूँ भी चांगो मोनेस्ट्री और इसका गेट तो बंद है, तो अंदर कैसे जाएंगे पूछना पड़ेगा। मैं हूँ तो चांगो मोनेस्ट्री, बट इसका मेन गेट ही बंद है और यहाँ पर मुझे कोई लग भी नहीं रखी हुई है भी। गाड़ियाँ तो अंदर खड़ी हैं, बट नो आइडिया कि हाउ टू गो इनसाइड द मोनेस्ट्री। इसमें अंदर जा सकते हैं क्या मोनेस्ट्री में? पर ये तो बंद है। हाँ जी, तो भैया बोल रहे हैं उसको खोल देंगे तो फिर हम अंदर चले जाएंगे, पर शायद यहाँ टूरिस्ट नहीं आता है। यहाँ टूरिस्ट नहीं आता क्या भैया? यहाँ टूरिस्ट नहीं आता? कम आता है ना? यहाँ पे एक वो है जो बुद्धिज्म में घुमाते हैं, वो बहुत पुराना है यहाँ पे ना। हाँ, वो मैंने कहीं रीड किया, मतलब 500 साल पुराना है वो इस गांव में। हाँ, तो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। मुझे ओल्ड मोनेस्ट्री जाना था और मैं न्यू मोनेस्ट्री आ गया हूँ, तो मुझे वापस नीचे चांगो विलेज तक जाना पड़ेगा और वहाँ से कोई दूसरा रास्ता कट रहा है जो ओल्ड मोनेस्ट्री तक जाएगा। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला पार्ट है, पर ठीक है, इट्स ओके। जब आया हूँ तो जाऊँगा भी। पहले तो चांगो की ओल्ड मोनेस्ट्री जगह नई रास्ते पे नई मोनेस्ट्री पे चला गया, और ओल्ड मोनेस्ट्री का रास्ता ऐसा है भाई, बिल्कुल ख़राब सा, खड्ड के साथ साथ पानी में चलते रहने का। बाप रे, चलो हो गया क्रॉस, छोटा ही था। अभी से वाटर क्रॉसिंग शुरू हो गई, छोटी छोटी ही सही। आओ, तो हमें जाना है खड्ड के उस पार। बहुत पानी है इसमें भाई।
रास्ता तो बहुत ही स्टीप है इसका भाई, देखते हैं कैसे पहुंचेगी बाइक ऊपर तक। बाइक का दम निकल जाएगा ऊपर जाते जाते, ये तो डन है। बहुत ज़्यादा स्टीप है भाई। एक तो बाइक में लगेज ज़्यादा है ना, उसलिए भी थोड़ा टेंशन हो जाता है, बट ठीक है, इट्स ओके, चलना तो है ही। बहुत ज़्यादा नैरो है रास्ता, लगता नहीं है कि ऊपर तक बाइक जा पाएगी, टफ है, डाउट है, टफ भी है और डाउट भी है कि बाइक ऊपर तक कैसे जाएगी। जहाँ तक इजली जाएगा वहाँ तक ले जाऊँगा, अगर लगेगा नहीं जाएगा तो बाइक लगा के फिर पैदल चला जाऊँगा, बट ठीक है, उतना भी टफ नहीं है जितना मुझे लग रहा था। बस बैंड पे सावधानी पूर्वक काटिएगा, बाइक को सीधा रख के, तो कि बाइक लुढ़के ना। देखा, यही समस्या है, ज़्यादा सामान रखने से। चढ़ जा धन्नो, चढ़ जा। ठीक है, पहुंच गए, फाइनली पहुंच जाएंगे। एक और शार्प बैंड, ये मुश्किल है। कहाँ जाना है? ऊपर जाना है, सीधे रख के काटनी पड़ेगी। बाप रे, इसके बाद भी बैंड है। बहुत नहर हुए हैं। हो, फाइनली चढ़ा दी। बाप रे, ये तो और स्टीप हो गया। चल 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 चल, थोड़े रह गए अब तो। ये बहुत ख़राब है रास्ता इसका यार, बट बहुत ख़राब है। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ चांगो मॉनेस्ट्री, बट ये रास्ता छोटा सा है, बट इसने मेरी बैंड बजा दी। बस भाई यही लगा दो, और कहीं नहीं जाना। हो, तो एक बहुत टफ से ट्रेल पे बाइक राइड करके आया हूँ, एक 500 ईयर ओल्ड बुद्धिस्ट प्रेयर व्हील को देखने के लिए। बट लिटरली चांगो में शायद 2-3 लोगों से पूछा तो है, बट नहीं पता है कि कहाँ पर है। और सामने वाली साइड में बहुत सारे प्रेयर व्हील्स हैं, उसके बीच में एक टेम्पल है, मैं भी उसके अंदर हूँ, बट वहाँ पर कोई है नहीं। तो या तो मैं खुद जाके वहाँ पर एक बार देख के आऊँ कि वहाँ पर क्या है करके, है ना, तो खुद ही एक बार देख के आता हूँ, क्या पता उसमें हो, बट ठीक है, चलो पहले देख के आता हूँ। तो ये रेस मॉनेस्ट्री का मेन एंट्रेंस, बट पूरी मॉनेस्ट्री में कोई नहीं है भाई। शूज़ खोलने के लिए लिखा हुआ था, शूज़ खोल के अंदर जाता हूँ, देखता हूँ क्या है। एक हॉल है एंड देन ये क्लोज है, पता नहीं कौन सा है। तो फिलहाल अब वक्त है यहाँ से वापस जाने का, चांगो से। अब नेक्स्ट मॉनेस्ट्री जाऊँगा गोए, बट चांगो में बेसिकली मैं आया था वो 500 ईयर्स ओल्ड जो प्रेइंग व्हील, जिनको व्हील होता है, वो देखने के लिए, बट ये बंद है। तो फिलहाल चांगो से निकलने का वक्त हो गया है। चांगो में जिस मॉनेस्ट्री के लिए और जिस बुद्धिस्ट प्रेइंग व्हील को देखने में आया था जो 500 ईयर्स ओल्ड है, वो तो मुझे खैर नहीं दिखा, क्योंकि 2 मॉनेस्ट्रीज़ में क्या दोनों की दोनों बंद थी। इवन नॉट इवन अ सिंगल पर्सन, कोई भी नहीं था वहाँ पे। तो ठीक है, फ़िलहाल मैं चांगो से निकल रहा हूँ गोए के लिए। तो सबसे पहले लगी है बहुत ज़ोरों की भूख,
पहले कुछ खाया जाएगा और पेट्रोल पंप ढूंढना है, गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है। थोड़ी सी मिस कैलकुलेशन हो गई है। पहले मुझे लग रहा था कि चांगो में पेट्रोल पंप होगा, बट 2 के बाद सीधा पेट्रोल पंप है काजा में, और मेरी बाइक चल रही है रिज़र्व में, तो मुझे बाहर से वैसे ही फ्यूल भरवाना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन और है नहीं।